हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री और सिविक्स। यहाँ पर हम काम करते हैं 100 मार्क्स के लिए, 1 लाइफ 1 एम 100 मार्क्स। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा है द यूनियन पार्लियामेंट और इसके कई सारे पार्ट्स अभी मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, जिसमें लोकसभा का कंसिडर हो चुका है, पार्लियामेंट्री और फेडरल सेटअप भी हो चुका है। एंड आफ्टर दैट अब हम आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, उसके बाद हम राज्यसभा को देखेंगे और राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स देखेंगे। इसी तरह से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट फील लाइक कि सिविक्स में ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। आप वीडियो देखिए, बहुत ही इजीली मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखिए प्रॉपरली और एक्सप्लेनेशन से सारी चीजों को रिलेट करिएगा। और मैंने आपको एमसीक्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो प्लीज गो थ्रू द एमसीक्यूज वीडियोस प्लीज। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लेट मी गेट द स्लाइड फर्स्ट। ओके, सो व्हाई वी नीड स्पीकर इन द लोकसभा। व्हाट लोकसभा क्या है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, प्लीज आप प्रीवियसली जितने भी वीडियोस है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो लोकसभा में हमें स्पीकर की जरूरत क्यों होती है और प्रेजेंटली हमारे स्पीकर हैं कौन, ये भी आपको बताना है। कमेंट करिएगा कि इनका नाम क्या है, मैं नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, कमेंट करिएगा कि इनका नाम क्या है, क्या कौन है ये, और स्पीकर यहाँ पर नीड क्यों होती है। चलिए ये मैं बताती हूँ। स्पीकर क्या है, जैसे स्कूल में हमारे एक प्रिंसिपल होते हैं ना, सारे रूल्स को देखने के लिए, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कैसे काम करना है, जिनका हायर पावर होता है। तो सिमिलरली लोकसभा में भी एक स्पीकर है जिनकी बात सारे मेंबर्स को, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को माननी पड़ती है। समझ रहे हैं बात। स्पीकर ऐसे एक प्रिंसिपल की तरह काम कर रहे हैं हमारी लोकसभा में। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल में। कहां पर, हाउस ऑफ द पीपल में। ठीक है, और ये स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं, ये कैसे होता है, क्या उनका कोई इंटरव्यू होता है, क्या उनकी कोई क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो वो हम देखेंगे कि कैसे स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। ओके, द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ही शी कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही हो सकते हैं, इट कुड बी फीमेल ऑल्सो। ओके, और हमारी फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थी लोकसभा की, प्लीज कॉमेंट। ओके, प्लीज कॉमेंट दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट स्पीकर फीमेल। ओके ओके, तो ही शी कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस। ओके, सो दैट मीन्स कि पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको फाइनली एक ऊपर से देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, पूरी की पूरी चीजें कि कैसे काम कर रहे हो। किसी एक की तो सुननी पड़ती है ना, अदरवाइज आपस में टीचर्स कैसे काम करेंगे। तो ऐसे ही सिमिलरली मेंबर्स हैं, मेंबर्स सारे आपस में काम तो कर रहे हैं, बट समटाइम्स एक ऐसी अथॉरिटी भी चाहिए हमको जो सारी चीजें देख सके, तो वो स्पीकर करते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है वो कमेंट करना है आपको, और फर्स्ट फीमेल स्पीकर लोकसभा की कौन थी उनका भी नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, प्लीज गूगल इट, मुझे पता है गूगल ही करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका जो इलेक्शन कैसे होता है स्पीकर का, क्या उनका इंटरव्यू होता है। अरे नहीं भाई, इंटरव्यू थोड़ी ना लेने बैठे हुए हैं, स्पीकर है वो, इंटरव्यू नहीं होता उनका। ठीक है, तो स्पीकर का क्या होता है, एक इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन कैसा होता है वो देखना है यहाँ पे। तो इलेक्शन में क्या होता है, द स्पीकर इज elected from its own members soon after the newly elected house meets for the first time. That means जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो रूलिंग पार्टी आ गई, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, रूलिंग पार्टी आ गई, उस रूलिंग पार्टी में से ही, उन मेंबर्स में से ही एक कोई स्पीकर यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो आपकी रूलिंग पार्टी आ जाती है लोकसभा में, उसमें से ही एक स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब आपका हाउस सेशन स्टार्ट हो जाता है तब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्पीकर डज नॉट वेकेट द ऑफिस व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व्ड। ओके, ये भी है। ठीक है, ही शी रिमेन्स इन ऑफिस टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द न्यू लोकसभा इन फर्स्ट मीटिंग। तो लोकसभा की रूलिंग पार्टी आ गई, फर्स्ट मीटिंग हो गई। ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे स्पीकर को। फाइन, और अगर जस्ट सपोज हमारे 5 इयर्स का टर्म्स होता है ना हमारा लोकसभा का, आफ्टर 5 इयर्स नई लोकसभा आई, नया हाउस ऑफ द पीपल बना, नई रूलिंग पार्टी आ गई, तो स्पीकर क्या तुरंत से हट जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। जो प्रीवियसली स्पीकर थे वो तब तक रहेंगे जब तक कि न्यूली फर्स्ट सेशन में आप फिर से किसी और को इलेक्ट नहीं कर देते। ठीक है, दैट मीन्स जो चेयर है ना प्रिंसिपल की, वो खाली नहीं रहती है, स्पीकर की कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। दैट मीन्स प्रीवियसली वाले काम करेंगे, तब तक काम करेंगे जब तक नई जो इलेक्टेड लोकसभा है उसके स्पीकर वहां से इलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक वहां पर उस चेयर पर बने रहेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स।
तो सिमिलरली जैसे रूलिंग पार्टी से आप अगर नॉमिनेट कर रहे हो, रूलिंग पार्टी से आपके स्पीकर आ रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी कितने टर्म्स के लिए होती है? 5 इयर्स के लिए होती है। तो सिमिलरली स्पीकर भी कितना होगा? 5 इयर्स के लिए काम करेगा। 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद चेंज हो जाएंगे फर्स्ट सेशन में, ठीक है। तो वैसे ही 5 इयर्स इनका भी टर्म्स होता है। ओके, द स्पीकर मे रिजाइन ऑन हेल्थ और ऑन अदर ग्राउंड्स by submitting a letter of resignation to the deputy speaker. She can also be removed by the Lok Sabha if the majority of the members pass a resolution. Okay, तो स्पीकर क्या हमेशा बने रहेंगे? अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, कभी ऐसा कुछ हो गया कि उन्होंने ठीक से रूल्स फॉलो नहीं किए या बायस्ड हो गए या पार्शियल हो गए, तो क्या हम उन्हें हटा सकते हैं? ऐसा कोई प्रोसीजर है? यस। फर्स्ट क्या है, अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो रिजाइन कर सकते हैं। और रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर भी रूलिंग पार्टी से चूज किए जाते हैं। ऑलरेडी एक लिस्ट बनाकर रखी जाती है कि इफ इन केस स्पीकर ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर कौन होंगे, तो एक लिस्ट बनाकर रखी जाती है ऑलरेडी आपके पास में। तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसे दे सकता है? डेप्यूटी स्पीकर को। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर को। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर क्या होता है कि मान लीजिए वो किसी रूल में पार्शियल हो गए, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जो सही नहीं है। अभी मैं आपको जब बताऊंगी कि लोकसभा में स्पीकर के एग्जैक्ट पावर क्या है, देन यू गॉट टू नो कि हाँ, ये पावर का मिसयूज भी करते हैं कभी कभी। तो अगर मिसयूज करेंगे तो उनको हटाने का भी एक प्रोसीजर होता है। तो हटाने के लिए क्या हो सकता है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। तो ये रेजोल्यूशन अगर पास हो गया तो भी स्पीकर हट सकते हैं, या तो वो रिजाइन कर सकते हैं डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देकर के। इधर क्या हो सकता है कि एक रेजोल्यूशन पास हो गया उनको हटाने के लिए और वो हट सकते हैं यहां से, ठीक है। ओके, तो ये इनको हटाने का प्रोसीजर है, ठीक है। 5 ईयर तो इनका टर्म है और अदरवाइज आप इन्हें हटा भी सकते हो पहले 5 ईयर के टर्म से पहले भी, ठीक है। ओके, ये क्या है, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि डेप्यूटी स्पीकर एग्जैक्टली क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि एक लिस्ट प्रिपेयर रहती है उसी पार्टी में से डेप्यूटी स्पीकर्स की। So let's see. Perform the duties of the speaker when the speaker is absent or while the speaker office of the speaker is vacant. Deputy speaker is elected or removed from office in the same way as the speaker. So deputy speaker की भी सेम ही सारे पावर होते हैं जो स्पीकर के होते हैं, और वो तब काम करता है when speaker is absent. क्योंकि भाई लीव पे प्रिंसिपल कभी कभी जाते हैं ना, तो जब लीव पे प्रिंसिपल जाते हैं तो वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्पीकर अगर छुट्टी पे चले गए तो डेप्यूटी स्पीकर काम करते हैं, ठीक है, गॉट दैट। तो डेप्यूटी स्पीकर की भी एक लिस्ट बनी होती है कि कौन काम करेगा, पहले से होती है। ऐसा नहीं अचानक से सडन अगर वो छुट्टी पे चले गए तो अब हम डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करने बैठ जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकसभा के लिए, बिकॉज मोस्टली जितने भी फंक्शंस हैं वही फॉलो करवाते हैं। ही इज द वन हु मेक लॉज, जो बिल्स को भी अप्रूव करवाते हैं, जिनका साइन काम करता है बिल्स पर, ठीक है। कैसे करता है वो देखते हैं। तो इनके क्या क्या आपके फंक्शंस होते हैं, ये आपने बुक में भी देखा होगा, ये वाला फ्लो चार्ट। तो इनके बिजनेस ऑफ द हाउस और आपके पार्लियामेंट्री कमिटीज को भी यहाँ पर, ये कई पार्लियामेंट्री कमिटीज के हेड भी होते हैं और पार्लियामेंट्री कमिटीज को डिफाइन भी यही करते हैं, यही वहां पर बनाते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन सी बनेंगी कौन सी नहीं बनेंगी, ये सब कुछ स्पीकर करता है, ठीक है। स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाउस ऑफ पीपल, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इनके कुछ फंक्शन है, डिसिप्लिनरी भी है और मिसलेनियस भी है। इनको डिटेल में देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली इनके पावर। सो फर्स्ट इज बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है, बिजनेस ऑफ द हाउस, ओके। तो इसमें क्या करता है स्पीकर, वो हम देखते हैं, 1 by 1 देखेंगे स्पीकर के पावर। इफ इन केस आपका क्वेश्चन आता है कि स्पीकर के पावर्स क्या है और लोकसभा में स्पीकर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप यहां से लिखोगे, एक फ्लो चार्ट है ये जो पूरा, बिजनेस वाला हो गया, मिसलेनियस हो गया और पार्लियामेंट्री हो गया, ये सारे आप पॉइंट्स वाइज लिखते जाओगे, ठीक है। ये हेडिंग्स है आपकी और ये आपके पॉइंट्स हैं, तो इन्हें ढंग से सुनिएगा एक्सप्लेनेशन को कि क्या एग्जैक्टली पावर है, कैसे काम करता है, और इसे कीवर्ड्स में बस याद रखिएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, ऑल स्पीचेस एंड रिमार्क्स आर एड्रेस्ड टू द स्पीकर, ही अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन। दैट मीन्स जो भी सेशन हो रहा है, जो भी स्पीच हो रही है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है, वो सब कुछ स्पीकर डिसाइड कर रहा है, ओके। एक रूल, एक प्रोटोकॉल जो बनाया जा रहा है, वो सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, स्पीकर, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो होते हैं ना हमारी अथॉरिटी देने वाले। तो सिमिलरली यहां पर स्पीकर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
Speaker interprets the rule of the procedure of the house. His her decision all parliamentary matters is final. Okay. तो जो भी रूल्स बनते हैं पार्लियामेंट में, कैसे सेशन फॉलो होने हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्या चीजें होनी है, कैसे मेंबर्स कौन कौन क्वेश्चन करेगा, क्या चीजें होनी है, किस टॉपिक पर बात होनी है, ये सारी चीजें कौन करेगा? स्पीकर ही डिसाइड करेंगे और उन्हीं का जो डिसीजन होगा लोकसभा में फाइनल होगा। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल में जो उनका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है रूल्स एंड प्रोसीजर में। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर में ओनली। ओके, उसके बाद क्या है? ऑल बिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल बिल्स पास्ड बाय द हाउस आर साइंड बाय हिम हर बिफोर दे आर सेंड टू द राज्यसभा और सेंड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो बिल्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के जो कि बिल्स लेके आते हैं। कभी आपने देखा था फार्मर एक्टिविटी वाला बिल आ गया, अभी मणिपुर से रिलेटेड कोई बिल आ गया, या फिर बजट का कोई बिल आ गया, कोई भी बिल हो सकता है। तो कोई भी बिल वो इनके सिग्नेचर के बगैर नहीं जाएगा, ना तो राज्यसभा में ना ही प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इनको पहले साइन करना पड़ेगा, ये ही पूरा अप्रूवल देंगे। ओके, क्योंकि बिल आपका अगर हाउस ऑफ द पीपल में आया है तो ही इज द प्रिंसिपल ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो वो क्या करेंगे? फर्स्ट उसको साइन करेंगे कि यस ऑथराइज्ड हो गया है, अब आप इसे राज्यसभा भेजो, प्रेसिडेंट के पास भेजो, अब इस पर आप बातें करो, स्पीचेस लाओ, आप सेशंस करो, वो फर्दर प्रोसीजर है। लेकिन फर्स्ट इन्हें साइन करना पड़ेगा, इनके अप्रूवल के बिना हम किसी भी चीज पर बात नहीं कर सकते हाउस ऑफ द पीपल में। ओके, गॉट दैट? तो स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है puts the issue to vote and announce the results but does not vote unless there is a situation of tie. ओके, अगर कोई भी प्रोविजन आया है या कोई भी रेजोल्यूशन आया है वो पास होता है, मेंबर्स हैं, ठीक है, कोरम आपको याद है, कोरम 1/10 है, कोरम भी है, सब कुछ है, और रेजोल्यूशन पे या फिर कोई भी बिल है वो पास होना है, बट क्या होता है? टाई हो जाता है। ठीक है, टाई हो जाता है, अगर सिमिलर आ गया, सेम आ गया ना, यू नो टाई क्या होता है वो तो पता ही होगा आपको। अगर टाई हो जाता है तो स्पीकर कैन वोट, अदरवाइज स्पीकर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब आप समझ रहे हो, प्रिंसिपल दूर से बैठ के देख रहा है, स्पीकर दूर से बैठ के देखते रहते हैं, ठीक है लड़ लो आराम से काम कर लो, सारे बिल पास कर दो, इफ इन केस तुम लोग टाई कर जाते हो तो मैं आकर के वोट करूंगा, देन आई विल यूज माई पावर ऑफ वोटिंग, अदरवाइज आई वोंट यूज इट। ओके, तो वो ये चीज है कि जब इशू पे वोटिंग में अगर टाई हो जाता है तो स्पीकर वोट करेगा, अदरवाइज वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाउस में वो मेंबर हैं, वो स्पीकर हैं, बट वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक जब तक कि टाई नहीं हो जाता। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मनी बिल कौन डिसाइड करता है? वो स्पीकर डिसाइड करते हैं। मनी बिल में देयर इज सम प्रोसीजर, सम प्रोटोकॉल्स जिनको देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं, हम नहीं डिसाइड करेंगे। मान लीजिए मेंबर ऑफ कोई भी पार्लियामेंट का है या फिर लोकसभा का कोई मेंबर है, कोई बिल लेकर के आता है, उस बिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ मनी बिल, दैट मीन्स जिसमें मनी से रिलेटेड चीजें हैं। तो वो डिसाइड कौन करता है? क्या वो मेंबर खुद डिसाइड कर देगा कि यस इट इज मनी बिल? नो, स्पीकर डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज मनी बिल और नॉट। तो स्पीकर के पास पावर है ये। समटाइम्स एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु डिसाइड्स वेदर इट्स अ मनी बिल और नॉट? तो हु डिसाइड्स? स्पीकर। ओके, स्पीकर हैज दिस पावर, स्पीकर हैज दिस पावर। ओके, तो बिल के बारे में भी पावर किसके पास आ गई है? आपकी स्पीकर के पास आ गई है। नेक्स्ट क्या है फंक्शन ऑफ द स्पीकर में? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ऊपर वाले देखे थे मिसलेनियस वाले, अब ये है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। स्पीकर रिसीव्स ऑल पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस। ओके, स्पीकर के पास ही सारे प्रोसीजर, सारे पेपर्स फाइनल जो होते हैं ना उन्हीं के पास जाते हैं। ही हैज टू चेक ऑल द थिंग्स कि एग्जैक्टली आगे करना क्या है। सो ही इज द मेन अथॉरिटी, दैट मीन्स एग्जैक्टली ही इज। क्योंकि आप एक पिक्चर देखना आप लोकसभा का, जो मैंने ऊपर दिखाया हुआ था इनिशियली लोकसभा के वीडियो में, उसमें आप देखोगे कि वो सेंटर में बैठ करके हेड कर रहे हैं और बाकी सारे मेंबर्स ऐसे हाफ सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और सारी चीजें वो सुन रहे हैं, वही अपॉइंट कर रहे हैं, वही देख रहे हैं कि आप क्या स्पीचेस बोल सकते हो, वही डिसाइड कर रहे हैं कि बिल कौन सा है,
वही डिसाइड कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन आवर में आपके कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, अनस्टार्ट क्वेश्चन है या स्टार्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन देगा कौन नहीं देगा. तो ही इज द वन हु इज डिसाइडिंग. ओके, सो ही हैज अ लॉट ऑफ पावर इन दैट हाउस. ओके, communicates the decision of the house to the concerned authorities. If in case अगर कोई भी पार्लियामेंट में या लोकसभा में कोई भी ऐसी बात है जो कि हमें क्या करनी है कि बाकी की अथॉरिटीज पर कंसर्न करनी है या कम्युनिकेट करनी है, तो he is the one who communicates. He is the one who communicates this. Okay. Next क्या है? Regulates the admission of visitors and press correspondence to the गैलरीज ऑफ द हाउस. यू नो दैट प्रेस भी आपकी हाउस ऑफ द पीपल में आ सकती है, बट जब तक मेंबर्स आपको अलाउ ना करें तब तक आप नहीं आ सकते हो. आप कैमरा और प्रेस की चीजें यूज कर सकते हो जब स्पीकर आपको रेगुलेट करने का रूल देगा या फिर पावर देगा, तभी कर सकते हो. अदरवाइज प्रेस नहीं आ सकती है. ठीक है, अदरवाइज जो भी हाउस ऑफ द पीपल में हो रहा है वो पूरी तरह से प्राइवेट होगा. ठीक है, अदरवाइज वो प्राइवेटली होगा. लेकिन अगर स्पीकर अलाउ करते हैं, मेंबर्स आर फाइन विद दैट, तो फिर प्रेस यहाँ पर आ सकती है और सारी चीजें क्लियरली हम लोग टीवी पर देखते हैं ना. टीवी पर संसद टीवी है, राज्यसभा टीवी है, तो उन पर ये सारे सेशंस आते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ. चेक करिएगा कभी टाइम मिले तो. राज्यसभा टीवी है आई थिंक, एंड लोकसभा टीवी या फिर संसद टीवी है, उस पर पूरी प्रॉपरली सेशंस आते हैं. दिन भर क्या क्या सेशंस हुए हैं वो पूरा वहां से रिपोर्टिंग डायरेक्टली आता है. प्रेस वहां पर अलाउ होती है. ठीक है, तो वहां से चेक करिएगा, वो आपको बहुत मजा आएगी देख करके. ओके, उससे क्या होगा, प्रैक्टिकली थोड़ा सा रिलेट भी कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है वहां पर, ऐसे कैसे बातें चल रही है, किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, कैसे स्पीकर बिहेव करता है, कैसे सारी चीजें होती हैं. ठीक है, इट्स अ फन वे टू सी ऑल दोस थिंग्स, और कुछ नहीं. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका डिसिप्लिनरी फंक्शन. ओके, मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस. मैं ऑलरेडी इतनी देर से बता रही हूँ कि वही तो रूल और पावर सारी चीजें मेंटेन करता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है. हाँ भाई, मेंटेन करता है ऑर्डर इन द हाउस. इफ मेंबर बिकम्स अनरूली ही may order them to withdraw, may suspend a member if she disregards the authority of the chair. Okay, disregards. Okay, तो अगर कोई मेंबर ऑफ द लोकसभा ठीक से बिहेवियर नहीं कर रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो स्पीकर हैज द पावर टू क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है. ठीक है, विथड्रॉ कर सकता है उसको, उनको वहां से हटा सकता है, उनको चुप करा सकता है कि भैया आप थोड़ा चुप रहिए, आपकी लैंग्वेज सही नहीं जा रही है, आप सही से चीजें नहीं कर रहे हो, जो प्रोटोकॉल है हमारे हाउस का आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज देयर इज एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ एवरी हाउस. अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर स्पीकर आपको हटा सकता है. बस इतना सा बात है. ठीक है, तो स्पीकर आपको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, आपको वहां से अथॉरिटी से हटा सकता है अगर आपने मिसबिहेव किया या फिर किसी चीज को मानने से मना कर दिया, कोई अब्यूजिव बिहेवियर कर दिया, कुछ भी. तो ये सब अलाउ नहीं है भाई ये सब चीजों में, क्योंकि आप पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हो और आप ये सब चीजें नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर ही कैन एडजर्न द हाउस. मान लीजिए हाउस में एकदम वायलेंस हो गया, मेंबर्स आर नॉट रेडी टू लिसन, बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए. देखिएगा, गूगल करिएगा, बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट्री आपको सेशन मिलेंगे जिसमें एक्चुअल में कुछ ना कुछ वायलेंस होने लग जाता है या अब्यूजिव बिहेवियर हो जाता है, या समटाइम्स ऑपोजिशन सुनना ही नहीं चाहता है. तब क्या होता है, देयर इज लाइक आप हियरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रोसीजर नहीं स्टार्ट कर सकते हो. जब लोग सुन ही नहीं रहे हैं, शोर कर रहे हैं, अगर बच्चे शोर करते चले जाते हैं तो क्या होता है, सब सस्पेंड कर दिए जाते हैं ना, या फिर पूरा स्कूल बंद कर दिया जाता है ना, सबको सजा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है. वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे होता है. अगर आप डिसऑर्डर मेंटेन कर रहे हो तो फिर क्या होता है कि ये क्या कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं हाउस को. और मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ, एडजर्नमेंट ऑफ द सेशन कौन कर सकता है, स्पीकर कर सकते हैं. ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ सेशन प्रेसिडेंट करता है, बट एडजर्नमेंट स्पीकर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ अ मेंबर यूजेस इंडिसेंट और अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स. सिमिलरली भाई एब्यूजिव बिहेवियर अगर आप यूज करते हो तो स्पीकर क्या कर सकता है, सच वर्ड्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस. तो स्पीकर आपको वहां पर पनिश कर सकता है. ठीक है, तो स्पीकर आपको क्या कर सकता है, वहां पर पनिश कर सकता है, स्पीकर आपको वहां से सस्पेंड कर सकता है. ठीक है, पूरी तरह से. डिसाइड्स वेदर अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर अ डेफिकेशन लॉ. मैंने एंटी डेफिकेशन लॉ लास्ट वाले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है. एंटी डेफिकेशन लॉ में क्या होता है कि कुछ प्रोसीजर है, कुछ प्रोटोकॉल है जो हर मेंबर को फॉलो करने होते हैं. कैसे,
आपकी एक पार्टी है, दूसरी पार्टी मैंने बताया था, अगर विनिंग पार्टी से दूसरी पार्टी में आप लोग बार बार आना जाना करते हो तो ये एंटी डिफिकेशन लॉ में आता है। आप बार बार अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते हो, उसके भी कुछ रूल्स है, वो मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा उससे, क्योंकि फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो डबल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो एंटी डिफिकेशन लॉ में कोई मेंबर है ऐसा सही है या गलत है, वो भी कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, एंटी डिफिकेशन लॉ में कौन डिसाइड करता है कि मेंबर डिस्क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड? तो वो कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ओके, याद रखिएगा, स्पीकर का काम है ये एंटी डिफिकेशन लॉ में। नेक्स्ट क्या है आपका फंक्शन ऑफ द स्पीकर में? पार्लियामेंट्री कमिटीज। कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार अपने इंडिया में ऐसी चीजें चल रही होती हैं कि हमें कमिटी बनानी पड़ती है। एक हमारी फाइनेंस कमेटी भी चलती रहती है, एक हमारा बजट से रिलेटेड कोई इशू हो गया, या फिर हमारा अभी मान लीजिए मणिपुर वायलेंस चल रहा है तो उससे रिलेटेड कोई कमिटी बनानी है, कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई कमिटी बनानी, कोई रूल्स रेगुलेशन नए लाने हैं उसके लिए कमिटी बनानी, तो वो कमिटीज कौन बनाता है? वो कमिटीज भी स्पीकर बनाएंगे, ठीक है। कि अगर उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये चीजें कैसे काम करी, मेंबर्स नहीं सही से हेल्प कर रहे, तो एक कमिटी फॉर्म कर देते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके स्पेशलाइज्ड लोग, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रेन बन रही, नहीं सॉरी, कोई रोड बन रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, ठीक है। एक हाईवे बन रहा है और वहां पर ग्रीनरी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। बहुत सारे लोगों ने PIL फाइल कर दी है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि नहीं आप ऐसा कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये मत करो। तो स्पीकर क्या कर सकता है? अगर कोई मेंबर आ गया और मेंबर कहता है कि आप प्लीज इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करिए, इस बारे में देखिए, तो स्पीकर क्या कर सकता है? एक कमिटी फॉर्म कर सकता है टू लुक इनटू द मैटर। ओके, तो स्पीकर क्या कर सकता है? कमिटी फॉर्म कर सकता है और उस कमिटी की रिपोर्ट प्रॉपरली हाउस ऑफ द पीपल में भी आती है और प्रेस में भी दी जाती है कि यस इस कमिटी ने इस पर बात की है, इसके ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं और ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो एक कमिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्पीकर फॉर्म करता है, ठीक है। अदर देन दैट क्या होता है? अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटीज। ओके, तो कमिटी जब ये फॉर्म कर रहे हैं तो उसके जो चेयरमैन है वो भी स्पीकर ही फॉर्म करेंगे, कमिटी भी यही फॉर्म करते हैं और उसके चेयरमैन भी यही डिसाइड करते हैं। कौन? स्पीकर, ठीक है। डायरेक्ट्स ऑल द चेयरमैन इन देयर वर्किंग एंड प्रोसीजर। ओके, तो जो भी रूल है, जो भी चीजें आपको कैसे काम करनी है कमिटी में, कैसे आपको चेयरमैन को काम करना है, वो सब भी स्पीकर ही बताएगी। इन शॉर्ट ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द कमिटीज कौन करेगा? स्पीकर करेगा, ठीक है। सारी चीजें कमिटी से रिलेटेड क्या कौन करेगा? स्पीकर करेगा। और कमिटीज किसी एक स्पेशलाइज्ड चीज के लिए फॉर्म की जाती हैं। कोई भी अगर कोई मुद्दा चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, कोई एजेंडा है हमारा, तो उसके लिए एक कमिटी फॉर्म कर दी जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मिसलेनियस फंक्शंस। मिसलेनियस फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? जॉइंट सेशन जब होता है, जब जॉइंट सेशन होता है दोनों हाउस का, राज्यसभा और लोकसभा का, जॉइंट सेशन के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब जॉइंट सेशन के बारे में बात चलेगी कि जॉइंट सेशंस कब कब होते हैं, कौन एड्रेस करता है, कैसे होता है। बट अभी फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि जब जॉइंट सेशन होता है तो उसको हेड कौन करता है? वो करते हैं आपके स्पीकर, ठीक है। उसको कौन करता है? स्पीकर होता है, ठीक है। लाया तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा जाया जाता है, ठीक है। अप्रूव तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं कि जॉइंट सेशन होना चाहिए, एड्रेस तो वो करेंगे, लेकिन हेड कौन करता है? हेड करेगा स्पीकर ज्वाइंट सेशन को, ठीक है। तो वो आपका कौन करेगा? स्पीकर। और स्पीकर कहाँ का? हाउस ऑफ द पीपल का स्पीकर, हाउस ऑफ द पीपल का स्पीकर। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ही नॉमिनेट्स पर्सनल फॉर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू वेरियस कंट्रीज। ओके, राज्यसभा से अगर किसी को नॉमिनेट करके अदर कंट्रीज में भी भेजना है, या कोई भी ऐसे प्रोसीजर है कि आपको यहां पर जाना है, वहां पर जाना है, तो स्पीकर सिलेक्ट करता है मेंबर्स को, ठीक है। सारे मेंबर्स को सिलेक्ट करना, डिस्क्वालीफाई करना, ये सारा का सारा प्रोसीजर स्पीकर करता है। एंटी डिफिकेशन लॉ हो, कोई रूल रेगुलेशन हो, हाउस ऑफ द पीपल में ही इज लाइक अ प्रिंसिपल। ओके, तो वो उस तरह काम करते हैं। समझ आया स्पीकर कौन है, कैसे क्या काम करते हैं? और स्पीकर का नाम मैंने आपको बोला है कि बताना है आपको क्वेश्चन में आंसर करके, ठीक है। तो प्लीज स्पीकर का नाम बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थी, उनका नाम भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यसभा देखेंगे और फिर उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा का पावर देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।